Hello dear viewers, welcome back to Ideal English Hub, and today I'm also going to teach you a very important grammar lesson which is going to be about active voice and passive voice. What is active voice and what is passive voice? What is the difference between these two, and why are they important in English language, and why should we learn about them? So let's understand active and passive voice. So let's dive in and understand them properly. What is the difference between active and passive? To make it easy, I have written it in this way so that you can easily understand it. As usual, I'll be delivering a bilingual lecture today so that wider audience can easily comprehend my lecture. And most of the students get confused between active voice and passive voice. They don't know what is active, what is passive, and how should they change a sentence from active voice to passive voice. So I'll just be introducing what is active, what is passive, their basic difference, their function, their usage, and also their formation, so that you can easily change a sentence from active voice to passive voice without any grammatical mistake. So let's dive in and understand active and passive. So what is active voice? When subject performs or does the action, that is active voice. Now what does it mean? इसका क्या मतलब है? जब सब्जेक्ट जुमले में काम कर रहा हो या जब जुमले में सब्जेक्ट काम करता हो, that is active voice. यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एक्शन होगा, यानी परफॉर्मर ऑफ एक्शन होगा, काम करने वाला. मिसाल तौर पे मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं. नाउ दिस सेंटेंस इज एक्टिव. व्हाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन इन दिस सेंटेंस. तो जिस जुमले में सब्जेक्ट होगा यानी काम कर रहा होगा, या सब्जेक्ट के बारे में आप बात करेंगे जैसे शी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो तमाम सेंटेंसेस हमारे एक्टिव होंगे. द नेक्स्ट, सब्जेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट. एक्टिव में सब्जेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट और मोर फोकस्ड, यानी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. यानी सब्जेक्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट हैज अ डोमिनेंट पोजीशन इन एक्टिव वॉइस. देयरफॉर सब्जेक्ट इज मोर फोकस्ड. यानी हमें हमेशा पता होता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है एक्टिव में, यानी हम उसे मेंशन करते हैं. नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड. यानी हम एक्टिव में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में. आई कैन ऑल्सो give it the link here, and you can also go to my channel and watch the video on transitive intransitive verb. क्योंकि अगर आप एक्टिव पैसिव अच्छे समझना चाहते हैं, so it's quite important to know about transitive and intransitive verb. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, so you might face problems and hurdles to understand these two. तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए what is a transitive verb, what is intransitive verb. और ये दोनों हम चेंज कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव में. हम transitive verb से भी सेंटेंस बना सकते हैं with object, for example I kick the football, I kick the ball, या intransitive verb से the baby is sleeping, the birds are flying. तो हम दोनों वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव में. लेकिन पैसिव में क्या होगा? I'm going to tell you. अच्छा, then what is next? There are 12 tenses in active voice. यानी एक्टिव में हम 12 tenses यानी branches के साथ. There are 3 main tenses, as I have already covered lecture on tenses as well. उसके 4 ब्रांचेस है हर टेंस के, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के. तो सारे के सारे वी कैन चेंज एंड यूज इन एक्टिव वॉइस. लेकिन पैसिव में केस इज डिफरेंट, तो आई विल टेल यू देयर एज वेल. तो इसमें हम 12 के 12 टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव में. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड एज पर द टेंस. तो एक्टिव में हम मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. एज देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब: बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म बोलते हैं. तो हम सारे फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे टेंस के हिसाब से. कहीं पे फर्स्ट फॉर्म, तो कहीं पे आईएनजी फॉर्म, कहीं पे इवन प्रेजेंट फॉर्म एससीएस आईएस वाला, या कहीं पे आईएनजी फॉर्म. लेकिन द केस इज अगेन डिफरेंट इन पैसिव वॉइस. हियर वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज पर द टेंस. अच्छा, देन वी हैव मेक्स राइटिंग और स्पीकिंग डायरेक्ट, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग. यानी इन एक्टिव वी मेक द लैंग्वेज, either it's writing or spoken language, we make it direct, clear and strong. यानी डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल हम बात कर रहे होते हैं एक्टिव में. that makes our daily communication strong, direct and clear. Common in everyday speech and writing. यानी एक्टिव जो टेंस है यानी एक्टिव वॉइस है उसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने एवरीडे डिस्कशंस में,
अपनी मतलब रोजमर्रा के बोलचाल में हम ज्यादातर डायरेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जहां पे वी मेंशन सब्जेक्ट और वी हैव सब्जेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस ताकि इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आए। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन सब्जेक्ट इज मिसिंग, अननोन, अनइम्पोर्टेंट और इवन अंडरस्टूड। नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब इसका? पैसिव में सब्जेक्ट या तो मिसिंग होगा यानी सब्जेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि किसने कोई एक्शन परफॉर्म किया। मिसाल तौर पे मैंने खिड़की तोड़ा, दिस इज एक्टिव, मैं काम कर रहा हूं, मैंने खिड़की तोड़ा। लेकिन इफ आई से खिड़की तोड़ा गया या खिड़की को तोड़ा गया, नाउ इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज मिसिंग, सब्जेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता यानी सब्जेक्ट अननोन है या मे बी इट्स अनइम्पोर्टेंट या किसी जगह पे अंडरस्टूड है। अब कैसे अंडरस्टूड है उसकी मिसाल आपको देता हूं। मिसाल तौर पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इस सेंटेंस में इट इज अंडरस्टूड के बाय टीचर और आपको मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह पुरानी सड़कों को फिर से बनाया जाता है, सिमिलरली दीवारों को कलर किया जाता है या इमारत तामीर की जाती है। अब यहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, बाय द लेबरर्स या बाय द टीचर या थीव्स आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो इसमें होता क्या है, इन पैसिव वी फोकस मोर ऑन ऑब्जेक्ट और ऑन द रिजल्ट, कि नतीजा क्या है, भाई ऑब्जेक्ट क्या है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन काम कर रहा है, हमें यह बताएं कि काम क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा इम्पेशेंटली अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है, उसने माशाल्लाह बड़े अच्छे से पेपर दिए एंड ही नोज हाउ ही डिड, तो अब वो बेसब्री से इंतजार कर रिजल्ट का। अब उसे ये सरोकार नहीं है कि नताइज का ऐलान कौन करता है, हु अनाउंसेस द रिजल्ट्स, उसे रिजल्ट से सरोकार है कि भाई रिजल्ट्स का जो है ऐलान किया जाना चाहिए या रिजल्ट्स का ऐलान किया जाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेट मी मेक इट इजी, बलूचिस्तान बोर्ड अनाउंसेस द रिजल्ट्स, यहां पे हम सब्जेक्ट फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि भाई कौन सा बोर्ड रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, यानी एक्टिव वॉइस है। जैसे मैंने पहले कहा कि जहां पे सब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट आपको क्लिक होना चाहिए ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट ज्यादा फोकस करते हैं, हम इससे कोई काम नहीं है कौन काम कर रहा है। मिसाल तौर पे रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, नताइज का ऐलान किया जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ज्यादा फोकस है रिजल्ट पे कि भाई रिजल्ट क्या है, ठीक है, कौन अनाउंस कर रहा है, हमें इससे कोई काम नहीं है, हमें काम है सब्जेक्ट अपने जो है रिजल्ट से, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा हमें जाहिर इंपॉर्टेंस है, ना कि कौन अनाउंस कर रहा है। तो पैसिव में क्या होता है, वी फोकस मोर ऑन ऑब्जेक्ट, अनलाइक इन एक्टिव देयर वी फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट, जहां पे सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है। तो यहां पे डूअर ऑफ एक्शन को हम मेंशन नहीं करते, काम क्या हो रहा है भाई ये बताओ। अच्छा, उसके बाद ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज, इसका मतलब ये है कि इन पैसिव वॉइस वी कैन नॉट चेंज इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी पैसिव का सारा दारोमदारी ऑब्जेक्ट पर है, और जिस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट ही ना यूज करें या ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी गलती अक्सर बच्चे करते हैं, आई गो टू स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय मी, सिमिलरली आई गो टू कराची, कराची इज गॉन बाय मी। तो इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते बिकॉज हेयर वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, हेयर वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, और आपको समझने भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझे बगैर आप पैसिव को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट क्या आंसर करता है, व्हाट या टू हुम, जो एक्शन को रिसीव करे। तो जब एक्शन रिसीवर ऑफ एक्शन है ही नहीं सेंटेंस में, तो वो जुमला आपका चेंज पैसिव में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे द बर्ड्स आर फ्लाइंग या द बेबी स्लीपिंग या पीपल प्रोटेस्ट या फादर एडवाइजेस। अब ये जो सेंटेंस है क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब वाले, इनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनमें जो है ऑब्जेक्ट है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, उनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर जानते हैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को तो आपको बात समझ आ गई होगी, वरना यू मस्ट वॉच माय वीडियो ऑन ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब, या कोई और वीडियो देख लें, पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को कैसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में आइडिया कम से कम ले लें। तो इन पैसिव वी कैन नॉट चेंज अ सेंटेंस विद इंट्रांसिटिव वर्ब, वी कैन ओनली चेंज ट्रांसिटिव वर्ब्स, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बगैर हम पैसिव जुमला बना ही नहीं सकते। ओके, नाउ वी हैव देयर आर 8 टेंसेस। पैसिव में हम 8 टेंसेस चेंज कर सकते हैं, लाइक वी कैन चेंज 8 टेंसेस, यानी 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव नहीं होता है, जिनका पैसिव नहीं बनता। अब कौन से 4 टेंसेस हैं, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 ये हो गए। चौथा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये 4 ऐसे टेंसेस हैं
which cannot be changed in passive voice, जिनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। वजह यह है कि their helping verbs are taken by other tenses। जैसे perfect continuous के जो helping verbs हैं वो perfect tense ले लेते हैं। जैसे present perfect के helping verb है active में has have, passive बन जाते हैं has have been। इसी तरह बाकी के भी had been, will have been, shall have been, तो helping verb उनसे लिए जाते हैं, therefore they cannot change in passive। Similarly future जो continuous है, the helping verbs of future continuous are taken by future simple, तो वो भी passive में change नहीं होता। Now the next is past participle यानी third form of verb। verb की third form is always used in passive voice, यानी active में हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बेस फॉर्म का, कहीं पे ing फॉर्म का, कहीं पे थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वगैरह का, लेकिन इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, स्पोकन, रिटन, प्लेड, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कॉमन इन फॉर्मल, ऑफिशियल एंड साइंटिफिक राइटिंग, यानी पैसिव का ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं फॉर्मल राइटिंग में, जहां आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं। ऑफिशियल राइटिंग्स में, साइंटिफिक राइटिंग में, साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग में वी मोस्टली प्रेफर यूजिंग पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस, तो एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव में अगर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं एक्टिव वाला तो बाय के जरिए चेंज करता है अपनी जगह को। मिसाल के तौर पे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मदर कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय मदर। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेस। मिसाल तौर पे अगर आई है तो मी बन जाएगा, मी है तो आई बन जाएगा। इसी तरह अगर वी है तो अस बनेगा और अस है तो वी बनेगा, एंड इफ इट इज ही इट चेंजेस टू हिम। और अगर आपको सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगहों को चेंज करते हैं, यानी वी चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। So this was oral lecture on the difference between active voice and passive voice. I hope it was not very difficult to comprehend. उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया है। It's not difficult to understand. If you have got any problem, confusion, अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो feel free to ask us in the comment. And furthermore, I'll also be sharing notes of them. इन सब की डिटेल नोट्स में आपसे शेयर करूंगा, आप उन नोट्स को भी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा I'll also make another video in second part of passive voice, जिसमें I'll talk about all the formation of different tenses, के मुख्तलिफ tenses को आप कैसे change कर सकते हैं from active to passive, सारे tenses का। उसके बाद I'll also talk about some contractions of passive voice, like how do we change imperative sentences into passive, prepositional sentences, and direct indirect object, WH types. So I'll discuss all these sentences of passive voice and active voice and their differences and their formation in detail. So see you in the next video. Stay tuned. If you like the video, so subscribe the channel and keep sharing our work with others. See you in the next video. Take care.